देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर आ रही। प्रयागराज से बेसहारा रांती देवी को नहीं मिल रहा है न्याय, दर दर भटक रही हैं। पति को न्याय दिलाने के लिए प्रयागराज जनपद के शंकरगढ़ बरगढ़ कस्बे का मैटर। रोहिणी कुमार की विधवा रांती देवी की फोन वार्ता है। आप सुने पत्रकार साथी की मौत का राज। उन्होंने हत्या करने का आरोप लगाया और जाँच की मांग कर रही है। रांती देवी के हाथ चूड़ियों से खाली हो गए, रो रो कर आंखों में काली झुर्रियां पड़ गई हैं। कह रही अंधी और बैरी सरकार मेरी मदद नहीं कर रही है। क्या सत्ता पक्ष से सवाल करना भारी पड़ा? क्या भ्रष्टाचारियों की करतूत दिखाना भारी पड़ा है? क्या गुंडों से जवान लड़ाना भारी पड़ा है? पत्रकार साथी रोहिणी कुमार द्वारा एप्लीकेशन घटना के एक दिन पहले 24 अक्टूबर 2023 को अपनी जान पहचान वाले पत्रकार 2 बंधुओं को व्हाट्सएप में भेजा गया था, क्योंकि उनका झगड़ा भी बरगढ़ थाना क्षेत्र में किसी के साथ हुआ था, जिसमें सुलहनामा संबंध में लिखा था और चित्रकूट के बरगढ़ थाना में दिया गया था। वही एप्लीकेशन हमारे पास भी आया था, रोहिणी कुमार द्वारा भेजा गया था। इसी विषय में कुछ नहीं कह सकते, केवल आपको बता रहे हैं कि हो सकता है उनको उस सुलहनामा पर भरोसा नहीं रहा है, खतरा तब भी बना रहा है, तभी सबके पास भेजे हुए। सोचनी बात यह है कि 24 को एप्लीकेशन भेजा जाता है, 25 को दुर्घटना हो जाती है। हालांकि दुश्मन कई रहते हैं। लिखने वाले पत्रकारों में हत्या भी किसी भी हाथ को हो सकता है और यह भी हो सकता है इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। इस सड़क दुर्घटना में रोहिणी कुमार के एक पत्रकार साथी और सामने आ रहे हैं। एक अध्यापक जी की मौके पर मृत्यु हो जाती है और रोहिणी की चोटें आती हैं, लेकिन वो होश में थे। पुलिस के साथ पैदल अस्पताल जाते सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे हैं और फिर अस्पताल में बेहोशी की हालत में प्रयागराज रेफर हुए। यह भी सोचनीय विषय है। लिखी गई खबर पर हमारे द्वारा किसी भी कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा, केवल सच बताया जा रहा है। और बार बार शासन प्रशासन से ये मांग करेंगे कि शारदा हॉस्पिटल में लगे सभी सीसीटीवी फुटेज चेक किए जाएं, तभी पता चलेगा हत्या या हादसा। देखिए एक रिपोर्ट मंडल प्रभारी गंगा प्रसाद करवरिया के साथ। हेलो हेलो, हाँ कौन? पत्रकार गंगा प्रसाद करवरिया चित्रकूट जनपद से बोल रहा हूँ। अभिमन्यु भैया ने नंबर दिया है। ये अभी मीडिया से भाई साहब थे, एक्सपायर हो गए हैं। उसमें ये संदिग्ध बात है कि उनकी मतलब मौत का कारण कुछ लोग की मिली साजिश के कारण ऐसा हो रहा है। क्या बोला आपने? मैं ये कह रहा हूँ कि जो भाई साहब मीडिया में थे उनका क्या नाम था, वो अभी जो एक्सपायर हुए हैं। रोहिणी कुमार। अच्छा हाँ, रोहिणी जी की जो मौत हुई है उसमें संदिग्ध स्थिति बताई जा रही है। कुछ वीडियो फोटो हमें मिले थे, उसकी हमने खबर चलाई थी, जी तो हमने कहा उसकी थोड़ा जानकारी ले लें, तो हमने अभिमन्यु भैया से नंबर मांगा था आपका। जी सर। तो कहाँ उसके से बोल रहे हैं आप? चित्रकूट जनपद से गंगा प्रसाद करवरिया बोल रहा हूँ। जी तो थोड़ा बताइए आप, ये बताइए कि मतलब जिन लोगों के द्वारा ये ऐसा कार्य किया गया उनके नाम पता कुछ पता है? किसी पे आपको शक है कि ये आकस्मिक मृत्यु हुई है? मतलब भैया देखिए, ये यहाँ से तो अच्छे खासे रिपोर्टिंग करने गए थे। जी। ये रिपोर्टिंग करके लौट रहे थे। अच्छा पहले ये बताइए आपका शुभ नाम क्या है? जी हम रोहिणी पत्रकार की वाइफ बोल रहे हैं सर। शुभ नाम क्या है आपका? रांती देवी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? शंकरगढ़। अच्छा शंकरगढ़ के। तो ये यहाँ से रिपोर्टिंग करने गए, इसके बाद फिर क्या हुआ? ये वहां से मतलब 5:15 5:20 पे रिपोर्टिंग किए हैं जी और वहां से लौट रहे थे। जी। तो इनका मतलब यहाँ पे नारीवादी के आगे एक्सीडेंट हो गया था, हाँ, किसी अध्यापक के साथ। किसी अध्यापक के साथ। जी तो एक इनके साथ में इनका रिपोर्टर और था, और ये थे स्कूटी से और वो अपने बाइक से थे। जी। इनका एक्सीडेंट हो गया तो वो दोनों तो मतलब जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो उठे ही नहीं। अच्छा मौके पे ही उनकी मौत हो गई? अब पता नहीं हुई थी सर कि नहीं हुई थी, हमको ये जानकारी नहीं है, जी पर वो मतलब नहीं उठे। जी। और ये रोहिणी मतलब उठ के बैठे थे, जी जी। आधे घंटे तक बैठे अच्छा थे ये इनके बताइए पास। कौन से हॉस्पिटल में इनका इलाज प्रारंभ में चला ये था? पुलिस वाले यहाँ पे माँ शारदा में ले गए थे सर, नारी बारी में, इसका जबकि कुछ भी नहीं है। तो वहीं पे इनकी मौत हो गई है? सर हमको तो वहीं से लगता है, क्योंकि जब वो पूरा एकदम से वो हो चुका है, हम लोग पहुंचे हैं जब वहाँ पे, जी सबके हाथ पांव जोड़ रहे थे कि मतलब इनको इलाहाबाद ले चलिए। जी। और जी जैसे हम लोग पहुंचे हैं तो डॉक्टर ने तुरंत बोल दिया है कि मतलब इनके दिमाग की नस फट गई है, जी। इनको ले जाइए यहाँ से। तो क्या उनके मतलब कुछ साक्ष्य हैं आपके पास? कुछ नहीं है सर, और डॉक्यूमेंट वगैरह हॉस्पिटल के कुछ? कुछ एक पर्चा तक नहीं दिए हैं कोई। 3 हॉस्पिटल हम लेके गए हैं उनको, जी। तीनों हॉस्पिटल का कोई पर्चा नहीं है हमारे पास। पर्चा भी नहीं? तो ये बताइए उनके कांटेक्ट नंबर मिल सकते हैं किसी भी अस्पताल से संबंधित? कहाँ से बताएं सर, क्योंकि पुलिस वाले उनको लेके गए थे।
अच्छा, तो आपने FIR दर्ज करवाई है संबंधित थाने में? गए तो थे पिताजी लगता है। तो तो जो प्रार्थना पत्र आपने दिया उसकी फोटो कॉपी इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं सारा डिटेल स्वयं मांग रहा हूँ। नहीं दिए, फिर पुलिस वालों ने इधर उधर उनको पढ़ा दिए। जी। एक्सीडेंट है, किसी के खिलाफ मत वो करवाइए, ऐसा है वैसा है कर दिए, वो चुपचाप लौटे आए पिताजी। अच्छा, ये बताइए आपको किसी के ऊपर शंका है? हमको पूरी शंका है भैया, किसके ऊपर, नाम बताएं उनका। पूरी हॉस्पिटल के ऊपर शंका है कि जब हमारे पति चल के जा रहे हैं वहाँ पे एक्सीडेंट स्थिति पे एकदम से ठीक बैठे हैं, जी जी जी। फिर 5-6 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि मतलब उनकी वो हो गई है। चलिए जब सुन डॉक्टर ने बताया। चलिए आप परेशान मत होइए। आप ये कौन सा मतलब शंकरगढ़ थाना में फोन करना पड़ेगा हमें। कोई प्रार्थना पत्र आपने लिखा है जिसको नहीं लिया प्रशासन ने? नहीं लिखा ही नहीं, गए थे चलिए पिताजी। एक काम करिए, आप एक प्रार्थना पत्र अभी लिख करके आप संबंधित थाने को मुझे व्हाट्सअप करिए बस। अब सर हम लोग तो इतना जानते नहीं है कि प्रार्थना पत्र में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अरे यही लिखना है, सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय मतलब शंकरगढ़। अब बस अपना नाम पता कि प्रार्थी यहाँ की मूल निवासिनी है। प्रार्थी के पति के साथ संदिग्ध स्थिति मतलब ऐसी स्थिति में इनका एक्सीडेंट हुआ था। दवा करवाने गए थे फलाने अस्पताल पे, और वहां पे डॉक्टरों की मिली साजिश के कारण मेरे पति को मार दिया गया। बस जो भी आपकी समस्या हो या किसी से लिखवा करके, क्योंकि अगर एक प्रार्थना पत्र आप दे देंगी तो फिर उसमें संबंधित थाना में मैं बात करूंगा, पुलिस अधीक्षक महोदय जी से बात करूंगा, जो भी होगा अपने स्तर से आपकी खबर चलाएंगे। जहां आप कहेंगे वहां अधिकारियों से वार्ता करेंगे। जो चाहते हैं आप कि न्याय की लड़ाई में पूरा सहयोग करेंगे हम। ये जो मुर्का वाला भी तो ये निकाले थे, तो ये तो आप लोग सब जानते ही हैं कि इनको 22 तारीख को धमकी मिली थी। तो ये चीज की जानकारी तो हमें नहीं है। धमकी वाली कोई धमकी वाले साक्ष्य हो तो आप हमें भेजिए, जो भी हो, जो भी आपके पास डिटेल हो, साक्ष्य हो, आप भेजिए। वो खबर मैंने चलाई थी, वो खबर मैं आपको भेज रहा हूँ। जो मुझे मिला है मैंने अपने स्तर से वो खबर चलाई है। जी, क्योंकि ये जो यहाँ स्थायी हॉस्पिटल में पुलिस वाले लेके गए थे, जी। तो इस हॉस्पिटल का तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा। सीधे वहाँ एसआरएन का बता रहे हैं कि मतलब एसआरएन डायरेक्ट ले गए हैं, रोकते बिलखते परिजन एसआरएन पहुंचे, और जबकि हम लोग यही स्थायी में पहुंच गए थे, हम लोग को मतलब दिए हैं तो वो। वो पत्रकार भाई ने ऐसे चलाया है? और पूरे पत्रकार भाई ऐसे ही चला रहे हैं, मतलब ये जितने उसमें ग्रुप में जुड़े हैं इनका नंबर, जी। जितनी मतलब ये आ रही है, तो यही पूरा आ रहा कि सीधे एसआरएन ले गए हैं। चलिए ठीक एसआरएन है, सुनिए, मैं आप मुझे व्हाट्सएप में कुछ भेजिए, मैं आपको भेज रहा हूँ ये खबर। आप इस खबर को सुनिए, जो हमें अपने स्तर से बन पड़ा है हमने चलाया। फिर बताइए जैसा भी आप चाहते हैं आपकी कंटिन्यू हम खबर चलाएंगे। सारे अधिकारियों से कर्मचारियों से वार्ता करेंगे। आप टेंशन ना करिए, आपके न्याय की लड़ाई में पूरा सहयोग करेंगे। सर हम ये कह रहे हैं कि एक बार अगर वो हॉस्पिटल वाला गलत नहीं किया है, जी। तो वो हॉस्पिटल वाला हमको अंदर जहाँ उनको रखा था वहाँ की वीडियो सीसीटीवी कैमरा दे दे बस। तो यही चीज आप संबंधित थाना के नाम एक लिख करके हमें व्हाट्सअप कर दीजिए ना, तो हम थाना अध्यक्ष महोदय से बात करें कि सर ऐसी ही समस्या है, और मतलब पीड़ित की समस्या सुनी नहीं जा रही। आप क्या कर रहे हैं ये बताएं आप हमें। अब आप लिख के दीजिए, क्योंकि देखिए मौखिक नहीं बात चलती है। इतना आपकी हमारी बातचीत हो गई अलग बात है। कोई जी भी प्रशासन मौखिक नहीं कार्य करता है, लिखित कार्य होनी चाहिए। आप लिख के प्रार्थना पत्र करिए। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आप 22 रुपए की रजिस्ट्री करिए सीधे संबंधित थाना और पुलिस अधीक्षक महोदय, कहीं भी आप 22 रुपए की रजिस्ट्री भेजिए। अब सर ऐसा है कि बात हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जी। तो अब हम बच्चे तो कुछ कर नहीं सकते हैं सर। नहीं वो ठीक है, लेकिन आपके घर में और कोई नहीं है क्या? अब बता तो दिए हैं कि पिताजी हैं, उनको 2020 में लकवा मार दिया, उनका दिमाग अब कम काम करता है। अच्छा, और कोई भाई मतलब आपके देवर वगैरह नहीं है? हाँ देवर है, तो वो अपना होगा इधर उधर, जो उनसे बन पड़ रहा है तो कर रहे हैं। चलिए आप हमारी उनसे बात करवाइएगा, हम उन्हें समझाते हैं ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। जी मैं आपको आपकी खबर भेज रहा हूँ, ठीक। जी। हाँ बताएं। थाना अध्यक्ष महोदय शंकरगढ़ सर बोल रहे हैं आप? जी जी बताइए। पत्रकार गंगा प्रसाद करवरिया बोल रहा हूँ सर, चित्रकूट जनपद से। बताइए। सर एक मैटर आपके थाना से संबंधित आया है। क्या है? रोहिणी शर्मा जी एक पत्रकार थे, सही। जिनका अस्पताल में आकस्मिक मृत्यु हुई है। उनके पत्नी और परिवार एक्सीडेंट हुआ वालों का था। कहना है कि एक्सीडेंट इनका हुआ था। जी। ये
स्कूटी से थे 2 लोग। जी ये पीछे बैठे हुए थे, एक लड़का है संजीत, क्या नाम था, केसरवानी, जी अस्मित केसरवानी, वो चला रहा था। जी और दूसरी तरफ से एक द्विवेदी पत्रकार, वो थे मास्टर, जी करीब उम्र करीब 45-46 वर्ष, वो जी थे। जी तीनों लोगों की, इसमें 2 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई थी। इनको ले जाया गया था, बाद में इनको हेड इंजरी हो गई थी वहाँ अस्पताल में, जी जी इसमें मर गए थे। सर, इनका दोषारोपण ये भी है कि संबंधित थाने में हमारी FIR भी दर्ज नहीं हुई। नहीं तो आपके क्लीनेस थ्रो मान लेंगे इस तरह। इन्होंने तो PM नहीं कराया, जो व्यक्ति लाश लेके भाग आए ये, जी और मुकदमा दोनों तरफ लिखा गया इसमें। जी हम्म। क्या लिखा गया है सर, क्या उसकी जानकारी मिल सकती है? हाँ, एक्सीडेंट का मुकदमा लिखा गया दोनों तरफ से। तो सर क्या हमें उपलब्ध हो सकता है व्हाट्सएप के जरिए? नहीं, ये जानकारी आप बताते रहे, एक्सीडेंट मुकदमा लिखा गया दोनों तरफ से आपको। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ, ठीक। वैसे सर शुभ उनको नाम क्या है आपका? काफी मिल चुकी है उनको। अच्छा, कॉपी मिल गई सर? उनका हाँ, उनका तो काफी कहना मिल हमें गई कोई है। कॉपी नहीं मिली है। नहीं, आप पहले बात समझ रहे हैं हमारी, नहीं पर बताइए। जी हम समझ रहे हैं कि आपके पास जो भी जानकारी हुई समस्या ये है, जी नहीं जानकारी मेरे पास सब है, जी जो बता रहा हूँ आपको। जी ठीक, आप अगर पत्रकारिता करते हैं तो आप बता सकते हैं, लेकिन अभियुक्त पक्ष को नहीं हम। ठीक, जी जो अस्मित केसरवानी की भाइयों की तरफ से PM हुआ, उनका PM हुआ, उनकी तरफ से एक FIR हुई। जी एक जो मास्टर मरे थे उनकी तरफ FIR हुई। जी दोनों सर गाड़ियों के विरुद्ध FIR है। जी ये अपना, इनके पिताजी जी वहां से PM लास्ट लेके सांस चले आए थे जी केसरन हॉस्पिटल से। जी ठीक, इन्होंने PM नहीं कराया, सुबह ही अंतिम संस्कार कर दिया। अच्छा सर। ठीक है, तो इसमें दोनों तरफ से FIR है, एक तरफ से नहीं है। ठीक, चलिए मतलब आपके ये अभी बातचीत इनसे हुई थी हमारी, तो इनका कहना ये था कि इंस्पेक्टर साहब के पास हम गए तो उन्होंने कोई FIR दर्ज नहीं की। हमने कहा ये गलत आप बोल रहे हैं, मैं भी बात करके बता रहा हूँ आपको। आप उनका लोकेशन निकाल लो, पता लग जाएगा ना। जी हमारी लोकेशन निकालना, कहाँ कौन गया था? हम चलिए लोग इनके यहाँ सुबह भी PM कराने के लिए गए, जी इन्होंने अपना अंतिम संस्कार कर दिया बगैर बताए ही। जी जी हाँ, वहाँ से इनके गांव का लोकेशन निकलेगा। इनका जी सीट टिकट 12 थाने में गांव पड़ता है। जी हम्म। सर, वो शुभ नाम क्या है आपका? मनोज कुमार सिंह मेरा नाम है। चलिए ठीक है सर, मैं इनसे बात करता हूँ, फिर जैसा होता है आपको बताता हूँ। ठीक सर, नमस्ते। नहीं, ठीक है, ठीक है, नमस्कार।